प्रिय दर्शकों नमस्कार। दविंदर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सभी राशियों के राशिफल के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको इस वीडियो में ज्योतिष से संबंधित जानकारी और ज्योतिष गोचर ग्रहों के बारे में संबंधित जानकारी मिलेगी और अपनी अपनी राशियों का हाल भी आपको पता लगेगा। आपको ये पता लगेगा किस ग्रह की वजह से मैं परेशान हूँ या किस ग्रह की वजह से मुझे ये मिल रहा है, किस ग्रह की वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। हो सकता है कि आपको ज्योतिष का ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि का स्वामी जो मंगल है वह लगन पे विराजमान है और यह मंगल जो है 1 जून 2024 से लेकर के 12 जुलाई 2024 तक यह रहेगा। यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है वह मेष राशि के लगन पे है। अब लगन पे बैठा हुआ मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक चौथी, एक 7वीं, एक 8वीं। जो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है कर्क राशि पर और कर्क राशि पर इसकी नीच दृष्टि होने से हो सकता है कि आपको जगह जमीन से संबंधित परेशानियां या गृहस्थ जीवन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह 12 जुलाई 2024 तक रहेगा। मतलब आप ये देख लीजिए 1 जून से शुरू हुआ था और ये 12 जुलाई मतलब कल तक ये मंगल यहाँ पर रहेगा, जिस कारण से आपको गृहस्थ जीवन में आने वाली परेशानियां या जगह जमीन से आने वाली परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। और बात करते हैं इसकी धन की। और गुरु बैठे हैं धन स्थान पर, गुरु बैठे हैं वृषभ राशि पर। हो सकता है कि पैसा कमाने के साथ साथ आपके खर्च भी बढ़ रहे हों, आपको धन की मतलब तंगी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बचत ना हो रही हो जिसके कारण आप परेशान चल रहे हों। लेकिन आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह जो गुरु का गोचर है वह रहेगा 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। मतलब यहाँ तक गुरु का आपके दूसरे स्थान पर गोचर है जो कि आपको थोड़ा सा मतलब धन को बरकत में या कह लो बचत में किसी न किसी तरीके से आपको परेशान कर रहा होगा। मतलब कमाने के बावजूद भी धन बच नहीं रहा होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट लाइफ की, पंचम स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है जो कि और पंचम स्थान का मालिक तीसरे स्थान पर है जो कि यह बहुत शुभ है। यानी कि विद्यार्थियों के लिए उनकी एजुकेशन के लिए यह समय शुभ रहेगा। और अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर रहे तो आप 9 रुपये का गुड़ 9 मंगलवार पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, लेकिन शुक्र के साथ साथ लगन पे बृहस्पति भी विराजमान है जो कि मैंने बताया था 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक आपकी राशि पे रहेगा। यहाँ पर गुरु क्या करेगा? अगर इसके भीतर भीतर आपके यहाँ संतान या संतान की प्राप्ति होती है तो यह बृहस्पति आपको पुत्र सुख का लाभ दे सकता है। बाकी आपको अपनी जन्मपत्री का भी एनालिसिस करवाना चाहिए क्योंकि जन्मपत्री का एनालिसिस होगा तो भी इसी के बारे में पता चलेगा। क्योंकि गुरु लगन पे हो यह तो गोचर ग्रहों की स्थिति के आधार पे है। हो सकता है कि
मतलब ग्रह कुछ और चल, जन्म पत्री में कुछ और ग्रह चल रहे हों, इसकी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। गुरु राशि पर बैठने से पुत्र सुख की प्राप्त हो सकती है और धन, सोना इत्यादि में आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन गुरु राशि पे बैठने से आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर अहंकार ना आए। अगर आपके अंदर किसी कारणवश अहंकार आता है तो यह बृहस्पति आपका खराब हो जाएगा। आपने क्या करना है, 3 लड्डू 16 बृहस्पतिवार केले के पेड़ के नीचे रखना है। बाकी धन की दृष्टि से भी अच्छा है और स्टूडेंट लाइफ की दृष्टि से भी यह अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपकी शुक्र की स्थिति भी तीसरे स्थान पर बैठी हुई है, जो कि आप भाग्य आपका साथ देता रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। यहाँ बुध की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उसके राशि पे बैठा हुआ सूर्य। अब सूर्य क्या होता है कि सूर्य हर संक्रांत को चेंज होता है। यहाँ पे यह है सूर्य 15 जून 2024 से इस राशि में प्रवेश किया और 16 जुलाई 2024 तक यह सूर्य इस राशि पे रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, आप अपना बना बनाया काम बिगाड़ लेंगे। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी यह है कि इसकी राशि का स्वामी बुध है और बुध बैठा है धन स्थान पे। जो आपका सवाल बन रहा है इसमें धन से रिलेटेड है और यहाँ पर शुक्र भी विराजमान है। धन से रिलेटेड मानसिक परेशानियाँ हो सकती है, परिवार से रिलेटेड आपको अगर कोई भी समस्या चल रही है तो आप क्या कीजिए, आप 11 रुपए की मिश्री 11 सोमवार मंदिर में चढ़ाएं, इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा की जो यहाँ पर स्थिति है वह बैठा है सिंह राशि पर, मतलब आपके दूसरे स्थान पे चंद्रमा विराजमान है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पे चंद्रमा विराजमान होने से धन, वाणी, कुटुंब से रिलेटेड आ रही परेशानियाँ अगर आपको दिक्कत दे रही हैं और साथ में लगन में बुध और शुक्र भी विराजमान है, हो सकता है कि आपका स्वभाव धीरा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाए। लेकिन आप अगर इस चंद्रमा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपनी वाणी से मधुर शब्द निकालिए। अगर आप दूसरों से प्यार से कोई भी कार्य करवा लेंगे तो आपका कार्य धीरे धीरे संपन्न होता जाएगा। यहाँ पर बुध हो सकता है कि आपको इनकम में थोड़ी सी रुकावट दे रहा हो। अगर आप नौकरी पेशे पे हैं तो यह बुध सही है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या कोई मतलब एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं या एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। हो सकता है धन आते आते रुके, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 रुपए की हरे रंग की दाल 5 बुधवार पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य जो है वह अपने से 11वें स्थान पर विराजमान है। सूर्य आपके 11वें स्थान पर विराजमान है, यह बहुत अच्छा है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि 16 जुलाई 2024 तक यहाँ पर सूर्य रहने वाले हैं और यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, बिजनेस में लाभ के योग हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी चांदी ही चांदी है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ईश्वर की भी कृपा रहेगी आपके ऊपर। आपको क्या करना है, इसका फल बढ़ाने के लिए 3 लड्डू 16 बृहस्पतिवार केले के पेड़ के नीचे रखना है। आप विद्या की और संतान की दृष्टि से भी यह ग्रह शुभ है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध है और लगन पे केतु विराजमान है और इसके भी लगन का स्वामी 11वें स्थान पे है, जो कि 19 जुलाई 2024 तक रहेगा। यहाँ तक कह सकते हैं कि कन्या राशि का जो बुध है आपको हर वजह से, हर किसी न किसी वजह से आपको लाभ करता ही रहेगा।
अगर आपको इससे संबंधित अगर आप मतलब किसी कारणवश आपको लाभ नहीं मिल रहे हैं या कोई कारणवश आप परेशानी से चल रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, आप 11 रुपए की मिश्री 11 सोमवार आपने मंदिर में चढ़ानी है, वो भी बिना किसी रुकावट के। अगर जैसे आप करते हैं तो आप इसका लाभ भी उठा पाएंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तुला राशि का स्वामी इस समय बैठा है अपने से 10वें स्थान पर। अब 10वें स्थान पर बुध के साथ बैठने से हो सकता है कुछ लोगों को कामकाज से संबंधित परेशानियां चल रही होंगी, वाकई चल रही होंगी, लेकिन हो सकता है कि जगह ज़मीन से भी संबंधित कुछ मसले चल रहे हों। अगर आप चाहते हैं कि जगह ज़मीन और कामकाज से संबंधित मसलों से आप बाहर निकलें, तो मेरा बताया हुआ उपाय आप जरूर करिएगा, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप उपाय सुन लो, आप उपाय करो ना, फिर बाद में कहो कि लाभ हुआ नहीं है या कोई भी कारण से है। तो आप एक काम करना, 6 रुपये का पतासा, 6 रुपये का पतासा 6 शुक्रवार आपने मंदिर पे चढ़ाना है। आप जैसे ही मंदिर में चढ़ाओगे वैसे धीरे 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 आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आप बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल आपके 6ठे स्थान पर है, जो कि ये ग्रह रहेगा आपके 12 जुलाई 2024 तक। यहाँ पर 6ठे स्थान मतलब कोई भी अगर लगन का मालिक अगर 6ठे, 8वें और 12वें स्थान पे होता है तो समझ लीजिए कि हमारा समय खराब किसी न किसी वजह से चलता है। आपको परेशानी किस चीज़ की है? आपको रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, जिसके कारण आप मतलब किसी न किसी वजह से आप परेशान चल रहे हैं। लेकिन धीरे 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 आपकी ज़िंदगी बदलेगी। 19 जुलाई 2024 के बाद आपका समय धीरे धीरे बदलता जाएगा, फिर वो चला जाएगा आपके दाम्पत्य स्थान पर। और अगर आप इन चीज़ों रोग, ऋण, शत्रु, अगर आप इन संबंधित चीज़ों से परेशान हैं तो आप एक उपाय कीजिए, आप 9 रुपये का गुड़ 9 मंगलवार पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, या आप एक और उपाय कर सकते हैं, आप 2 नारियल भी पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं शनिवार को। इन दोनों में से कोई भी उपाय कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी गुरु है। अब लगन का जो गुरु है वह विराजमान है 6ठे स्थान पर। अब लगन का मालिक 6ठे स्थान पे मैंने बताया ना कि आपको 6ठा, 8वां और 12वां, अगर लगन का मालिक यहाँ है तो समझ लीजिए किसी न किसी कारणवश आप परेशान चल रहे हैं। आप किस कारणवश परेशान चल रहे हैं, अब इसकी बात की चर्चा की जाए। यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है वह रोग, ऋण और शत्रु की स्थिति बना रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पंचम स्थान का स्वामी पंचम भाव में होने से आपको हो सकता है कि इनकम से संबंधित आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े या आपके कामकाज को आगे सराहा जाए, या आगे आपको किसी न किसी चीज़ से संबंधित इनकम से रिलेटेड आप अगर परेशान हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े, तो आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए जिससे आपकी इनकम बढ़ने के योग बनेंगे और साथ साथ में आपको दिमाग से रिलीफ भी मिलेगा। क्या करना है आपको करना है, एक शनिवार, सिर्फ एक शनिवार 8 रुपये का गुड़ आपने पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। बस जैसे आप इस उपाय को करेंगे आपकी धीरे धीरे परेशानियां हल होती जाएंगी, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो दिमाग से रिलेटेड हो, चाहे वो संतान से रिलेटेड हो। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी शनि है। अब शनि जो बैठा है वह बैठा है दूसरे स्थान पर। अब शनि यहाँ पर कब तक रहेगा? ये रहेगा 29 मार्च 2025 तक, मतलब 7.5 आपको उतर रही है, मतलब 7.5 आपको उतर जाएगी। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, अगर आप धन से परेशान हैं, वाणी से परेशान हैं, कुटुंब से परेशान हैं, अगर आप अपने परिवार से परेशानी या धन से परेशान हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, आपका समय तो अच्छा आ रहा है। यह समय 29 मार्च 2025 के बाद आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी ज़िंदगी में एक खुशियाँ लाएगा,
आप इस समय का इंतज़ार कीजिए, धीरे धीरे प्रभु आपकी सारी समस्याओं का हल करेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अब लगन का मालिक शनि लगन पे ही विराजमान है। सबसे बड़ी समस्या है ये। अब आप कहेंगे कि ये तो लगन का मालिक है, ये तो अपने घर का मालिक है, इसको तो लाभ अच्छा देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि शनि किस ज़्यादा दुख, चिंता, भय का कारक होता है। इसमें क्या होता है कि जब शनि लगन पे रहते हैं, ये हमें दुख देते हैं, चिंता देते हैं और भय देते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो शनि किसको कहेंगे? मतलब ये आपको इसलिए, क्योंकि आपको बुराइयों से बचाने के लिए या आपको कामयाब करने के लिए ये शनि आपको यहाँ पर विराजमान है, जो कि आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे करके बदलेंगे। 29 मार्च 2025 के बाद आपका यह 60 सती का तीसरा चरण हो जाएगा। आपकी राशि से शनि हटके मीन राशि में जाएंगे, जो कि आपको और 2.5 साल थोड़ा संघर्ष करवाने के बाद आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। अगर आप इस शनि की वजह से, अगर जैसे मैंने बताया दुख, चिंता, भय किसी न किसी चीज़ का, अगर आप इससे परेशान हैं तो आप उपाय जरूर कीजिए। आप 8 रुपये का गुड़ 8 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। आप धीरे धीरे मानसिक चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी गुरु है, जो कि अपने से तीसरे स्थान पर है। धार्मिक यात्राएं होंगी, मतलब आप हो सकता है कि आपका ईश्वर की तरफ अब आस्था धीरे 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 बढ़ेगी और आपको इन चीज़ों का लाभ इतना ज़्यादा मिलेगा कि आपकी ये 60 सती का फल धीरे धीरे आपको कम सताएगा। अब यहाँ शनि की जो दृष्टि है वह बैठी पड़ रही है दूसरे स्थान पर। हो सकता है कि आप धन, वाणी, कुटुंब से किसी न किसी वजह को लेकर परेशान चल रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपका कठिनाइयों का समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप ईश्वर पर आस्था रखें और साथ में 11 रुपए की मिश्री 11 सोमवार मंदिर में चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार।